मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक हाइब्रिड व्हीकल लेकर आया हूँ जो कि है ये टोयोटा एक्वा 2020 मॉडल है ये और 2023 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है। 3.5 ग्रेड की गाड़ी है और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, स्पेक्स और फीचर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे और सारी कंडीशन इस गाड़ी की आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 6.8 मिलियन और ये अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर। सैगल मोटर स्पोर्ट्स की रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी सदर में है और दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर डीएचए फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें, मजीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो चलें वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की से। सो यहाँ पर आपके पास टोयोटा की एक रिमोट की आती है जो कि बिल्कुल सिंपल प्लास्टिक में है। एक तरफ आपको टोयोटा का बैज मिल जाएगा और दूसरी तरफ लॉक और अनलॉक का फीचर आपको मिलता है और इस चाबी को आप मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसकी ये मैनुअल की रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से और आप मैन्युअली भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाड़ी को अनलॉक करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि ये गाड़ी आती है स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ। तो चाबी अगर आपके पास मौजूद है, आपको इसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसके डोर लैच के अंदर हाथ रखें। अब गाड़ी अनलॉक थी और लॉक हो चुकी है और इसको वापस अनलॉक करने के लिए सिंपल आप यहाँ पर हाथ डालेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। और ये एक्वा का एस ग्रेड है और इसके अंदर आपको पुश स्टार्ट वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो आइए इसे हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। लाइट्स को इसकी ऑन कर लेते हैं और इसके बारे में डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके जी, सो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और एक्सटीरियर की अगर बात करते चलें तो ये एक्वा का फर्स्ट जनरेशन का सबसे लेटेस्ट वाला फेसलिफ्ट था। इससे पहले इसका फेस थोड़ा सा चेंज होता था, फिर ये वाली शक्ल आपके सामने आ गई और फिर उसके बाद जो इसकी नई जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, वो वाली आ गई। फ्रंट लुक्स की अगर बात करते चलें तो आप देखेंगे इसकी लाइट्स कम्प्लीटली आपको क्रिस्टल वाली मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रोजेक्टर लाइट्स हैं बट अनफॉर्चुनेटली हेलोजन बल्ब्स आपको मिलते हैं, एलईडी लाइट्स नहीं होती। इसके साथ साथ टर्न इंडिकेटर्स प्लस पार्किंग लाइट्स भी आपको हैलोजन में ही मिलती है जो कि इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर आती है और लाइट्स काफ़ी मैसिव साइड स्वैप लाइट्स इसमें आपको मिलती है जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं। इसके साथ साथ अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर लाइंस काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी जो कि इस गाड़ी की लुक्स को फ्रंट साइड से मजीद एरोडायनामिक्स बनाती हैं और फ्यूल एवरेज को बेहतर बनाने में ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। इसके साथ साथ टोयोटा की ब्रांडिंग है। फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो इसका बम्पर 3 कलर टोन्स के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है। स्प्लिटर लिप आपको सिल्वर क्रोम के अंदर मिल जाएगा और इसी तरह अगर आप साइड पर आ जाएं इस गाड़ी की, सो इस गाड़ी के अंदर आपको ये रिम्स जो मिलते हैं ये सिंपल स्टील रिम्स मिलेंगे प्लास्टिक व्हील कैप्स के साथ। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करता चलूँ तो ये 15 इंचज़ के रिम्स हैं। 185/60 का टायर इसके अंदर आपको मिल जाता है और अगर सस्पेंशन की बात कर ली जाए तो आपको सिंपल मैकपर्सन और बैक साइड पर टॉरियन बीम्स मिल जाते हैं और इसके साथ साथ एबीएस वगैरह इस तरह की ये चीज़ें आपको गाड़ी ऑफर करती है। हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव का बैच यहाँ पर मौजूद है और अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाएं तो मिरर इस गाड़ी के पिलर माउंटेड आते हैं। जो इसकी नई जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, उसमें आपको डोर माउंटेड मिलते हैं बट इसमें आपको ये सिंपल स्टाइल के अंदर मिलते हैं। प्लस ये रिट्रैक्टेबल हैं, इंडिकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होते हैं। उसके अलावा डोर लैचेस हमारे पास कंप्लीट बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में है। इसके डोर लैचेस के ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है जो कि ड्राइवर साइड पर और फ्रंट पर पैसेंजर साइड पर मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैक साइड पर ये फीचर आपको नहीं दिया जाता। उसके अलावा नई जनरेशन की तरह इस जनरेशन में भी अगर आप देखें तो इसकी रूफ़ के ऊपर आपको विजिबल किस्म के कट्स और कैरेक्टर लाइंस नज़र आएंगी जो कि इस गाड़ी के एरोडायनामिक्स में मजीद बेहतरी लाती हैं और इसकी वजह से फ्यूल एवरेज आपको बड़ी अच्छी इस गाड़ी की मिलती है। और अगर फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 25 किलोमीटर टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है जो कि इस टाइम 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी भी आपको नहीं ऑफर करती। वो भी आपको 20 से 22 की एवरेज देती है बट ये गाड़ी सुकून से आपको 25 तक की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। और इसके साथ साथ इसकी राइड क्वालिटी किसी भी सेडान के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, मज़ेदार किस्म की है। प्लस इंटीरियर स्पेस, फीचर्स, ये सारे आपको ज़बरदस्त किस्म की ये गाड़ी ऑफ़र करती है और इन सारी चीज़ों के साथ साथ मज़ेदार किस्म की फ्यूल एवरेज भी आपको प्रोवाइड करती है। अच्छा जी, उसके अलावा ऑब्वियसली ये एक जैपनीज़ कार है तो रिलायबिलिटी के मामले में तो इसके नंबर्स होंगे 10 आउट ऑफ 10। यहाँ पर आपके पास फ्यूलेड ओपनर आ जाता है। अगर बैक साइड के फीचर्स की मैं बात करता चलूँ तो यहाँ पर शार्क फिन आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, स्पॉइलर आ जाता है। उसके अलावा वर्टिकल स्टाइल के अंदर वही आपको लाइट्स मिलती हैं, लेकिन टर्न इंडिकेटर्स तो इसमें आ जाते हैं हैलोजन बल्ब में। बट इसकी जो पार्किंग लाइट्स हैं और जो ब्रेक लाइट्स हैं वो आपको एलईडीज़ के अंदर मिलती हैं। और इसके साथ साथ बैक साइड पर ये गाड़ी आपको रिफ्लेक्टर्स ऑफर करती है, एक्वा की ब्रांडिंग ऑफर करती है, रियर व्यू कैमरा, इस तरह की चीज़ें आपको दी जाती हैं। पार्किंग सेंसर्स इसमें आपको बैक साइड पर नहीं मिलते। सो इसके बूट को अगर मैं ओपन कर लूँ
तो ये गाड़ी आपको तकरीबन डिसेंट किस्म का बूट ऑफ़र करती है, जिसमें आप 2 सूटकेस तो बिल्कुल आराम से रख सकते हैं। इसके साथ साथ बैक साइड पर इसमें आपको लाइट्स मिलती हैं। यहाँ पर ये सारा कवर्ड है, कारपेटेड टाइप का आपको बूट मिलता है, तो क्वालिटी वाइज़ ये चीज़ आपको बड़ी अच्छी नज़र आएगी। उसके साथ साथ लाइट्स मौजूद हैं। और अगर आप यहाँ पर आ जाएँ, सो इस गाड़ी के अंदर आपको स्पेयर टायर भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अगर आप लंबे सफ़र पर इस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आपको साथ ही टायर रिप्लेसमेंट किट भी दी जाती है। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आप इसके बूट स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी सीट्स में आपको वो 60-40 का स्प्लिट भी दिया जाता है। सो इसे हम कर लेते हैं क्लोज़ और आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर भी मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ और इंटीरियर फीचर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इसके इंटीरियर की लुक देखें, सो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर है डोर्स के ऊपर, जबकि सीट्स को अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन में आ जाती हैं। और इसके साथ साथ इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है, इसके अंदर आपको डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ हुए हुए मिलेंगे। तो अगर हम डिटेल में बात करें तो आप देखेंगे हार्ड प्लास्टिक है, नीचे भी हार्ड प्लास्टिक है, दरमियान में आपको पियानो ब्लैक मिल जाएगा, इसकी आउटलाइनिंग क्रोम ट्रिमिंग में है। तो डैशबोर्ड इसका दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। स्टीयरिंग की बात करते चलें तो ये कम्प्लीटली सर्कुलर शेप के अंदर नहीं है, ना ही फ्लैट बॉटम है। ओवल टाइप की शेप इसमें आपको मिलती है और इसके ऊपर मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। सो इनके बारे में वीडियो में आगे चलकर हम डिटेल से बात करते हैं। अच्छा गाइस, स्टीयरिंग की राइट साइड पर आपको सर्कुलर शेप में एयर वेंट मिलता है, जिसकी आउटलाइनिंग यही पियानो ब्लैक के अंदर हुई हुई है। इस तरीके से आप इसको ओपन क्लोज करेंगे और मूव भी कर सकते हैं। नीचे हेडलाइट्स के कंट्रोल्स हैं, इसमें आपको एडजस्टेबल लैंप्स मिलते हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स प्लस एडजस्टमेंट के साथ आती हैं। यहाँ पर आपके पास मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, पुश स्टार्ट आ जाता है और इसके साथ इसमें आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट भी दी जाती है। प्लस इसमें यहाँ पर लेन असिस्ट मिल जाएगी, एंटी कोलिजन सिस्टम मिल जाएगा और नीचे आपके पास हुड ओपनर आ जाता है। उसके अलावा जी इसका स्टीयरिंग व्हील जो है ये बेसिकली एडजस्टेबल है, इसको आप टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिकल है, तो ये चीज़ इसमें आपको दी जाती है और ये मैनुअली एडजस्ट होगा। ऊपर आपके पास इसके MI डिस्प्ले के यहाँ पर कंट्रोल्स हैं, तो आप नेविगेट कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर यहाँ से। और ट्रिप ए और ट्रिप बी के लिए आपको ये ऑप्शन यहाँ पर दी जाती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास ये जो कंट्रोल्स हैं बेसिकली ये मल्टीमीडिया के हैं। सो आप वॉल्यूम को यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसे कम्प्लीटली म्यूट कर सकते हैं, मॉड्स हैं और आप स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको एयर बैग तो दिया गया है, प्लस इसके मटेरियल्स भी डिफरेंट हैं। यहाँ पर ग्लॉसी पैनल्स हैं, सिल्वर कॉम्बिनेशन है और सॉफ्ट प्लास्टिक इसके स्टीयरिंग व्हील के लिए यूज़ हुई हुई है। एक और चीज़ कि इसकी लाइट्स में आपको ऑटो का ऑप्शन भी मिलता है, तो सिंपल आपने ऑटो पर रखा होगा तो बाहर के इन्वायरमेंट की लाइट को डिटेक्ट करते हुए ये ऑन या ऑफ ऑटोमेटिकली भी हो जाएंगी। अच्छा गाइस, उसके अलावा लेफ़्ट साइड पर आपके पास ये कंप्लीट एक कंसोल, सेंटर कंसोल आ जाता है, जिसमें ऑडियो सिस्टम इसका मौजूद है। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, लेकिन ये ड्यूल जोन नहीं होता। फ़ैन की स्पीड के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप एयर को डिफरेंट मोड्स पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डीफॉगर है और सर्कुलेशन है। उसके अलावा सिंपल यहाँ पर आपके पास AC और ऑटो के कंट्रोल्स आ जाते हैं, इससे आप टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करेंगे। अच्छा, नीचे अगर आप देखेंगे तो स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है कप होल्डर्स के साथ। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, जिसमें आपके पास पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और ब्रेक मोड का ऑप्शन आ जाता है। उसके पीछे अगर आप देखें तो यहाँ नीचे आपको कुछ बटन्स नज़र आएंगे, जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, इको मोड है और EV मोड का ऑप्शन मिलता है। हैंड ब्रेक मैनुअल आपके पास आ जाती है। हीटेड सीट्स इस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलते, नॉर्मली आते भी हैं, बट ये वाली गाड़ी आपको हीटेड सीट्स के साथ नहीं मिलेगी। स्पेस के मामले में ये गाड़ी बहुत ही प्रैक्टिकल है, स्पेशियस किस्म के कंपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं, ऊपर भी है, नीचे भी है। और इसके साथ साथ डैशबोर्ड काफ़ी मज़ेदार और वाइड किस्म का है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील के बिल्कुल सामने होने के बजाय इसका सेंटर में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और ये कम्प्लीटली डिजिटल ही है। इसके अंदर आपको डिजिटल स्पीड मिल जाएगी, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, रेडी का साइन है और साथ वाली स्क्रीन के अंदर जो कि इसका MI डिस्प्ले है, उसके अंदर आपको हाइब्रिड बैटरी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बाकी सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेंगी। और अगर मैं इसके माइलेज की बात करता चलूँ तो ये गाड़ी चली हुई है 85,317 किलोमीटर्स और ये स्टॉक माइलेज हैं और ये सारी की सारी जापान में ही ड्राइव हुई है, पाकिस्तान के अंदर इस गाड़ी को अभी तक नहीं चलाया गया। अच्छा जी, उसके अलावा डैशबोर्ड की कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हालत के अंदर है। ऊपर अगर आप आ जाएंगे तो ये सनशेड्स के अंदर आपके पास मिरर्स मौजूद हैं, बट लाइट का ऑप्शन नहीं आता। ये मैनुअल मिरर आपको मिल जाएंगे। अच्छा गाइस, सीट्स की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको फैब्रिक सीट्स ऑफर करती है, जो कि काइंड ऑफ बकेट सीट्स हैं, लेकिन इनकी ग्रिप बहुत मज़ेदार है और सुपर कम्फी किस्म का राइडिंग पोस्चर ऑफर करती हैं। प्लस ये टू टोन कॉम्बिनेशन है और इसका ये जो फैब्रिक है ये बहुत ही अच्छा है, तो स्वेटिंग वगैरह का कोई भी मसला आपको नहीं होगा। एक्वा की अगर रियर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो
डिसेंट किस्म की ही है, मतलब लेग स्पेस का कोई इशू आपको नहीं होगा, लेकिन जो इसकी नई जनरेशन है उसमें आपको इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा लेग स्पेस मिलती है, क्योंकि उस गाड़ी की व्हील बेस थोड़ी सी इससे ज़्यादा है। बहरहाल इस गाड़ी के अंदर भी अगर आप 6 फुट तक की हाइट है आपकी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस यहाँ पर आपको कोई भी सामान टांगने के लिए ये हुक दी गई है लटकाने के लिए, और फ्लोर इसका कम्प्लीटली फ्लैट है, तो बैक साइड पर अगर आप 3 बंदे भी बैठते हैं तो आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ इसकी जो हेडरेस्ट हैं ये एडजस्टेबल हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी सीट्स 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं। प्लस बैक साइड पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स भी दिए जाते हैं, तो अगर आपने बेबी सीट माउंट करनी है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। एयरबैग्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी में आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलेंगे, जो कि फ्रंट पर डैशबोर्ड पर और उसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको दिए जाते हैं। सो आइए इस गाड़ी का इंजन भी आपको दिखाते हैं। सो गाइज़, ये है आपके सामने इस गाड़ी का 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। यहाँ पर आपके पास हाइब्रिड सा एनर्जी ड्राइव आ जाती है टोयोटा की, जो कि बेसिकली इसकी इलेक्ट्रिकल मोटर होती है जो हाइब्रिड सिस्टम को चलाती है, और ये आपके सामने इसका गैसोलीन इंजन आ जाता है जो कि 4 सिलेंडर वाला होता है, और इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कंडीशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है ये गाड़ी, और जैसा कि मैं आपको माइलेज बता रहा तो इसके ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 85,000 किलोमीटर्स इस गाड़ी को अभी तक टोटली चलाया हुआ है, जो कि जापान के अंदर ही कम्प्लीटली ड्रिवन है। सो ये था आज का रिव्यू टोयोटा एक्वा 2020 मॉडल का, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। 2020 का मॉडल है, 23 की इंपोर्ट है, 3.5 ग्रेड की गाड़ी है, स्क्रैच लेस कंडीशन के अंदर, जेन्युइन बॉडी के अंदर, और इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और इसकी आस्किंग प्राइस है 6.8 मिलियन। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।